से दरख्वास्त करूंगा जा रहे हैं उसके बारे में मैं 2 लफ्ज बता दूं आपको। आप थाने क्राइम ब्रांच में आपने 38 साल खिदमत दी है। आपके दौर में आपने चैन स्नैचरों के गिरोह की कमर तोड़ दी थी। थाना भिवंडी के गुनहगार सिर्फ आपके नाम से कांपते थे। हुकूमत ने आपको तकरीबन 260 से ज्यादा इनामात से सहारा है। तो दोस्तों, वो शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जमील शेख साहब का। मैं विवेक अग्रवाल सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो जमील शेख साहब का अवार्ड दे। थैंक यू सर। जमील शेख सर, अगर आप 2 लफ्ज बोले तो। शुक्रिया सर। इन तमाम पुलिस स्टेशनों पर आपने खिदमत अंजाम दी है। आप गुनहगारों की तफ्तीश और तलाश के लिए नेपाल बॉर्डर तक जाकर आए हैं, कम लोग देते हैं। तो दोस्तों, अपनी तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए शब्बीर काजी साहब का। मैं वीरेंद्र सर से दरख्वास्त शेख फाउंडेशन का जो अच्छा काम में बोल रहे थे, शेख फैमिली कर रही है, उनके लिए शुरुआत के लिए मैं मेरी तरफ से उनको शुक्रिया गाजी साहब। इंशाल्लाह ये जो शुरुआत आपने की है, इंशाल्लाह ये बहुत इसका असर हम जो गरीबों के लिए उसमें तहसील करें। महिला होकर के पुरुष प्रधान कार्य क्षेत्र में अपना एक ऐसा नाम बनाया है जो हर चैनल और भी ऐसे इंटरनेशनल चैनल को आपने अपनी क्रिएटिव अंदाज से एक बुलंदी पर पहुंचाया है। आपके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए सीरियल्स और हाल ही में चैनल वी पे उनका एक बड़ा सीरियल काफ़ी गूंजा जो D3 करके नाम से था। मैं दावत देना चाहूँगा मैडम थैंक यू शेख फाउंडेशन रे ऑफ होप। ये महिला वाला जो एलिमेंट उन्होंने बोला ये एक्चुअली काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था 20 साल पहले तो इतनी सारी महिलाएं होती नहीं थी और ना ही हमें कितना सीरियसली लिया जाता था। बट द पॉइंट ये है कि अगर 20 साल से हमने एक जमा दी है तो आई थिंक हर कोई कर सकता है, हर कोई मतलब हर कोई महिला कर सकता है। और आई जेन्युइनली फील कि कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव था ये काफ़ी कम हो गया है। हम जैसे लोगों की वजह से, मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। थैंक यू वेरी मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए, और ये मेरा अचीवमेंट अवार्ड एज सच पहला है। So thank you. जिसने हमारे माशरे में और ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे में
जो तालीम का काम किया है और जो तालीम की बेदारी का काम किया है वो बहुत कम ख़वातीन करती है। ये ख़वातीन ने सिटी हो या गांव, झुग्गी हो या शहर, कोने कोने में जाकर तालीम को आम किया है। मोहतरमा सुमैया शेख की मौजूदगी ना होने की वजह से उनके बिहाफ उनकी छोटी बहन समीरा शेख के अवार्ड ले रही है। सामने यहाँ पर अब हम उस शख्सियत को नवाजने जा रहे हैं। वो शख्सियत, उनकी जो तफ्तीश थी वो बज़ाहिरी तौर पे नहीं थी। आपका ताल्लुक पुलिस महकमे से है। आपने हिज़्बुल मुजाहिदीन या लश्कर के तैयबा के बम्बई के अंदर जितनी स्लीपर सेल के इनके आतंकवाद उनको पकड़ने का काम आपने किया है। मैं दावत देना चाहूँगा जनाब आजम पटेल साहब का कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए, उनका इनाम। जनाब आजम पटेल साहब। मैं आजम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि 2 लफ्ज़। मैराथन बंदोबस्त से डायरेक्ट आ रहा हूँ। मुस्तफा भाई ने कहा था कि किसी भी हालत में आप आने की कोशिश कीजिए। मुझे सिख फाउंडेशन के बारे में सुन के खुशी हुई है कि ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, जो उम्र जाने वाले लोगों के लिए, एजुकेशन के फील्ड में बच्चों के लिए जैसे, और सोशल वर्क में जितना करते हैं। बस इनसे और एक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिविल सर्विस या तो पुलिस डिपार्टमेंट में आने के लिए इनसे मुझे उम्मीद है कि ये कुछ लोग ज़रूर करेंगे और ऐसे बहुत से ऑफिसर्स पैदा करेंगे। शुक्रिया आजम साहब। अगला जो पुरस्कार है वो हमारे नौजवान यूथ आइकॉन का अवार्ड देने के लिए। ये मेरा पहला अवार्ड है जो मेरे को एज अ यूथ आइकॉन मिला है, तो मैं थैंक्स। जनाब संदीप शुक्ला साहब। यहाँ पर मौजूद समाज के लोग और आसिफ मामला साहब, फारूक शेख साहब, मुस्तक भाई और कई लोग हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ काम करने वाले जावेद भाई और उनके परिवार ने
ये एक काम तो सभी करते, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया और जो एक अवार्ड देकर लोगों का हौसला अफजाई किया, जैसे पटेल साहब, ये लड़का जो आर्मी फोर्स में है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये चाहूँगा कि आज आप लोगों के माध्यम से एक जो छोटा सा शेख फाउंडेशन के नाम से एक छोटा सा पौधा लगा है, ये एक बड़े वृक्ष का रूप ले। वृक्ष में इसलिए नाम ले रहा हूँ कि वृक्ष एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ऊंची होती है उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती है और वो लोगों को फल भी देती है। तो ये एक बड़े वृक्ष का रूप ले शेख फाउंडेशन। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार। अवार्ड्स और उम्र जाने वालों के फंक्शन पे उपस्थित डाइस पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज, सामने बैठी जिनको अवार्ड से नवाजा गया वो, और पूरी शेख खानदान की फैमिली, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी औलाद को वो समझ दी है कि वो अपने वालिद के दिखाए हुए रास्ते पे अच्छे काम करने की कोशिश करे। अल्लाह इसका अज्र मरहूम को भी दे और इनको भी दे। दोस्तों बुजुर्ग, चूँकि ये फंक्शन में आप सबों ने देखा कि हमारे बच्चों ने सभी को एक साथ यहाँ पे अवार्ड देके, मीडिया से ताल्लुक़ हो, कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ हो, स्पोर्ट्स से हो, एजुकेशन से हो, कल्चरल हो, हर एक पार्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया उनको उन्होंने नवाजा है। और ख़ास बात ये कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में, जो अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जब भी कुछ भी आरोप इल्ज़ाम लगता है तो इसी कौम के नौजवानों पे लगता है, इसी कौम पर लगता है, इसी मिल्लत पर लगता है। और हर वक्त पहल इसी कौम के नौजवान और मिल्लत के लोग करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान को उतना ही प्यार करते हैं। आप देखते होंगे शायद ही कोई पॉलिटिशियन आता है सर, सामने ऑडियंस रहते हैं और वो सद्दा करता है और बहुत तालियां मिलती है। कोई संसद में जाता है तो सद्दा करता है, कोई ऑडियंस को सौदा करता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यही एक मुसलमान है जो दिन में 5 वक्त वो सद्दा करता है यहीं पर, और अल्लाह को याद करता है कि हम इसी ज़मीन पे पैदा हुए और इसी ज़मीन के लिए हम अपना दें। वाकई में आज ये हम बात करेंगे इंटरेक्शन का प्रोग्राम बहुत अच्छा जावेद ने कहा है कि, और अग्रवाल साहब जैसे साफ़ी यहाँ शकीला आना शायरी उधर से मामला था क्या कहना चाहेंगे आज शेख फाउंडेशन में आया और क्या
क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल पूरे आज इवेंट के बारे में अगर आपसे जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी इसलिए है कि मुश्ताक ने मुझे यहाँ दावत दी आज, और शेख फाउंडेशन जो ग्रामीण भाग में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जो हज यात्रा या अन्य यात्राओं में भेजने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक काम है। और मुझे लग रहा है जितनी ज़रूरत ग्रामीण भाग और विभाग में है, लोग अक्सर उनका कंसंट्रेशन शहर की तरफ होता है। अक्सर ग्रामीण में जहाँ ज़रूरत और ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा हैं, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जा रहा है। और इनका एक जो कैंपेन में जो स्फेयर है मोर ग्रामीण की तरफ है, रूरल बैकग्राउंड की तरफ है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस शुभ मौके पे आज इनका पहला फंक्शन है, और मुझे लग रहा है आज इन्होंने कई लोगों को सम्मानित किया, कुछ लोगों ने। और अमूमन जैसे मैंने अपने स्पीच में कहा कि नामचीन लोगों को, चाहे बड़े फिल्म एक्टर्स हो, स्टार्स हो, सुपरस्टार्स हो, ऐसे लोगों को सम्मानित बहुत सारे लोग करने तैयार हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स करने तैयार है, बहुत सारे संस्थाएं करने तैयार है जो बहुत हाई प्रोफाइल रहती है। बट जो छोटे लेवल से आगे बढ़ने का ख्वाब देखता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम और ऐसे लोगों की सराहना करने का काम जो संस्था कर रही है, मैं उनसे दिली मुबारकबाद देता हूँ। आसिफ साहब, एक वीडियो भी बनाया इन्होंने बच्चों के ऊपर, वो काबिल तारीफ है, आपने देखा तो, और क्या खास बात उसमें लगी आपको वीडियो में? मुझे अभी भी जानकारी मिली, बाल आत्महत्याओं और बाल अत्याचार के खिलाफ इन्होंने जो एक वीडियो बनाया है, सराहनीय है। इस किस्म के सोशल कॉजेज से रिलेटेड हर वो फिल्म जो बनती है एक समाज में एक मैसेज निर्माण करती है, एक सीख देने का काम करती है। जैसे हमने अभी देखा दंगल फिल्म, तो इस किस्म की ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म बहुत बड़े कैनवस पर हो, बहुत बड़े पायदान पर हो। आप लोगों के ज़रिए से अगर फिल्म छोटी भी है और छोटे बजट में भी बनी है, लेकिन उसका मैसेज अगर यदि हार्ड हिटिंग है, तो मुझे लगता है ये एक उसकी रीच बहुत फारफेच्ड होगी। और इन्होंने ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लग रहा है बनाया नहीं, इन्होंने एक सिविक और एक सोशल मैसेज देने की जानिब से उन्होंने ये प्रयास किया है। और बहुत अच्छी बात है कि शुभ दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर ये रिलीज़ होने जा रही है। मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। और ऐसे अन्य जो कॉज रिलेटेड फिल्म्स हैं जिसमें हमें एक मैसेज मिलती है अपने व्यवहार को बदलने के लिए, या जो एक इंस्पिरेशनल फिल्म होती है, ऐसी अन्य और फिल्में बननी चाहिए मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। और हम सब लोगों ने इस किस्म के फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। सर, इसी फिल्म को आपने अवार्ड के लिए नहीं, एक मैसेज दे रही है ना ये फिल्म, और ख़ास तौर पे बच्चों का जो आत्महत्या जो किसी कारण होता है, बच्चों को जो उनका शोषण किया जाता है, वो लोग जो है उनको बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज उनको काम पे लगाया जाता है, उनका जो कहीं जो एट्रॉसिटीज़ है उसको दिखाने का काम इस फिल्म की जानिब से किया गया। तो मुझे लग रहा है इट इज़ वेरी सर्टेनली वेरी डिजर्विंग फिल्म इन इटसेल्फ। सर, विक्रांत मौर्य सर के बारे में क्या कहना है? फिल्म बनाई और अक्सर इसी मुद्दे पर बनाते रहते हैं। नहीं, अच्छी पहल है उनकी, एक अच्छा विचार लेके आ रहे हैं डायरेक्टर है फिल्म के। और मुझे लग रहा है कि चूँकि सोशल और एक सामान्य बच्चों से संबंधित ये जो फिल्म बन रही है, तो मुझे लग रहा है मैंने उनकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है। मेरी ज़्यादा मुखातिब नहीं हूँ उनसे, लेकिन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इसके अलावा शेख फाउंडेशन की अगर बात करें तो और कौन से मुद्दे हैं जिस पर खास तौर पर शेख फाउंडेशन जो है वो काम करती है, और हाल ही में जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ था उसको किस तरह से देखा? शेख फाउंडेशन के जो, जैसे मैंने कहा, जो मुझे जानकारी है वो ग्रामीण भागों में जो काम है, जो रिलीजियस यात्रा हैं उनको प्रमोट करने का काम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन फाउंडेशन एक मर्यादित नहीं रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। मैंने कहा ना, सियासत में एक व्यक्ति मर्यादित हो सकता है, और ये शेख नाम और शेख फाउंडेशन है, तो इसलिए ये सिर्फ अक़लियत तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। इसमें हर समाज के लोगों का हिस्सा होना चाहिए, सहभाग होना चाहिए, और हर समाज के लोगों का काम अंजाम होना चाहिए। इसमें फाउंडेशन की जानिब से जो ज़रूरतमंद लोग, अभी आज हम हमला फाउंडेशन की जानिब से अगर आप देखो, पर्यावरण में हमारा बहुत बड़ा काम है। हमने एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया अक्षय कुमार के साथ ऑन डायबिटीज़
एंड हाइपरटेंशन। तो ये इट्स अ लर्निंग मैसेज। तो कोई भी व्यक्ति की और जो फिल्म स्टार्स होते हैं, चूँकि रोल मॉडल्स रहते हैं, हमने इसके पहले अमिताभ के साथ टीबी के ऊपर एक कैंपेन किया, तो ये इसी कैंपेन्स के दौरान, बिकॉज एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, ये सारे जो है पीपल लुक अप टू देम। शायद हम, आप और कोई सामान्य लोग बोले तो वो बात असर ना करेगी, लेकिन अगर कोई फिल्म की शख्सियत हो या एक स्पोर्ट्समैन हो, क्योंकि इज़ अ रोल मॉडल, सो व्हेन दे टॉक और उनके माध्यम से अगर हम एक अच्छा प्रचार कर सके, लोगों तक पहुंच सके, तो ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। आसिफ साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, मुंबई महानगर पालिका का बिगुल बक चुका है जी। आसिफ साहब, आसिफ बामला, कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? एनसीपी चुनाव की तैयारी कर रही है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक बड़ी पार्टी है एनसीपी। मुंबई में जो परिस्थिति है, स्थिति है, मुझे उस पर गठबंधन को लेके क्या, गठबंधन की मुझे नहीं लगता है कोई इच्छा शक्ति दिख रही मुझे। हमने इरादा रखा था, कांग्रेस को हमने प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो अभी भी अपने गुमान में है, और मुझे लग रहा है कि तो थाना में तो हो गया, और यहाँ के जो मुंबई के उनके सर्वे सर्वा है, उन्होंने बैठकर यदि वो अभी भी यदि अगर प्रस्ताव देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी जाने के लिए तैयार है गठबंधन के लिए। अगर वो एक सम्माननीय गठबंधन हो, तो ये नहीं कि किसी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करके और सिर्फ गठबंधन करने के इरादे से किया जाए। आज कांग्रेस ने भी ये मानना चाहिए कि वो सरकार में नहीं है, न केंद्र में है न राज्य में है। दोनों जगह हम साथ में थे, और तब की बात और थी, और आज हालात और है। और हमने देखा है कि पिछले चुनाव ने दिखाया कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग भी लड़ रही, तो 19.5-20 का फर्क होगा। अगर कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़ेगी तो नुकसान नहीं, पर हमें ये लग रहा है, इसीलिए तो हमने ये प्रस्ताव दिया था कांग्रेस को। लेकिन यदि हम उसके बाद हमारे आला नेताओं ने कहा कि भाई हम लाचारी तो नहीं दिखा सकते ना, हम इरादा रख सकते हैं कि सेक्युलर मतों का वितरण ना हो, लेकिन ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उनके तक भी, उनके नेताओं की भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए, और अगर वो सोचे, और तो आज भी देर नहीं है। मुझे लग रहा है अभी भी हमने सिर्फ एक पहली यादी जाहिर की है, उसमें हमें हमारी तरफ से कोई ऐसे ऐतराज़ नहीं नज़र आता मुझे। फाउंडेशन के माध्यम से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सेल फाउंडेशन, और सारे पेरेंट्स इसमें प्रिकॉशन ले पाए, जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी है, जो लोग हमारी समाज की सेवा के पीछे होने की वजह से अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पाते हैं, और उसके वजह से उनके बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग ने इस मूवी के अंदर दर्शाई है। तो मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 14 अप्रैल को आप इस मूवी को देखने जरूर जाइएगा। इसका ट्रेलर अभी चलेगा प्रोजेक्टर पे, तो आप इस ट्रेलर को देख के आप मीडिया को इंटरेक्शन दे सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मीडिया की, आप लोग आपका वक्त निकाल के इस इवेंट को कवर करने के लिए आए हो। थैंक यू सो मच। हमें जिन जिन बातों से नवाजा, हमारी तारीफ में फूल भी बांधे, और हमारी कुछ खामियां भी हमें दिखाई, लेकिन उस खामियों को हम नाराजगी भी या बुराई की नज़र से ना लेते हुए हम उनसे ये आश्वासन देना चाहेंगे कि इंशाल्लाह हमारे अगले आने वाले जो भी इवेंट्स हो या जो भी हम फंक्शन करें, उसमें हम उनको नाराज़ नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उन्होंने जो भी टिप्पणियाँ हमें दी है, उसके ऊपर अमल करते हुए हम आगे के हर इवेंट को उनके जो उन्होंने सोचा है उस मकाम पे लाने के लिए पूरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिए, और क्या एक्सपीरियंस रहा है ऐसे इशू पे आपका?
देखिए, पहली बार शेख फाउंडेशन ने जो आज प्रोग्राम किया है बहुत ही लाजवाब है और सोशल रिलेटेड, टोटली सोशल। और जहाँ तक जो फिल्म की ट्रेलर बताई गई है, दिस सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू द पुलिस एंड द सोसाइटी, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सोसाइटी, और दैट इज़ द सब्जेक्ट इज़ द साइकोलॉजी एंड द सोशोलॉजी, इट्स कम्स इन द क्रिमिनोलॉजी। ओके, क्योंकि समाज के अंदर होने वाली ये घटना है और उन्हें जो आप हमने फिल्म में देखी है कि माँ बाप जो झगड़ा करते हैं या माँ बाप या बाप दारू पीता है, कुछ करता है, और बहुत से चीज़ों में अगर कहीं पे आप स्लम एरियाज़ में देखोगे जहाँ पर एजुकेशंस कम है, कुछ है, तो वहाँ पर माएँ भी थोड़ा सा टोबैको च्यूइंग करती है, बाप भी करता है, या मामा चाचा जॉइंट फैमिली हो, कुछ भी हो, तो वहीं पर ही बच्चों को भी बोला जाता है बहुत बार जाऊन तंबाकू घेवणे, ओके, सिगरेट आन माला। तो इसके वजह से कि वो क्यूरियोसिटी जो अप्रोच होती है वो ड्रग्स एडिक्ट की तरफ भी लेके जाती है। बोलते हैं अगर बाप पी सकता है, माँ खा सकती है तंबाकू, तो क्या है साला मैं भी थोड़ा तो देख लूँ। इट्स अ कम्स, जब उसका उम्र बढ़ने लगता है तो देखने लगता है। और जो डिप्रेशंस है वो बहुत से सोशल सिस्टम्स की वजह से ही आते हैं। एक बच्चों को कंपैरिजन करना, भाई वो पहला फर्स्ट नंबर लेके आया तो उसने इतने मार्क्स लेके आए तो आपने क्यों नहीं लेके आए। फिर एक्सपेक्टेशंस है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, तो कोई है तो वो भी मेरा बच्चा वैसा बनना चाहिए, मेरी बच्ची वैसा बनना चाहिए। इस तरह से अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर्स है वो बढ़ते जाता है। ओके, और हम आज तक देखे जाके तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस के ही हम लोग ने बात की कि कौन कितना होशियार है, उसका जो IQ पे ही बात करता जाता है। तो अगर देखा जाए तो IQ is okay for the something is getting the success, but you have a no EQ. EQ means emotional questions. ओके, अगर इमोशनल क्वेश्चंस नहीं है, एडिसन के पास भी इमोशनल क्वेश्चंस था। बहुत से अगर साइंटिस्ट देखोगे आप अपने, अगर खली भी जो खेले हैं बॉक्सिंग प्लेयर्स वगैरह अपने, इनके पास इमोशनल क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल पे था। इमोशनल क्वेश्चंस होने के वजह से ही तुम अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हो। IQ सबका ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है, वो लगभग 65, 70, 80 इस रेंज में ही रहता है। लेकिन जिसका सर एज ए पुलिस ऑफिसर कोई स्टोरी आपके जहन में जो इस तरीके का जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से, और टिप देना चाहें कि भाई इस तरह कोई स्टोरी तो नहीं, लेकिन बहुत से जब हम पुलिस स्टेशन में काम करते हैं तो बहुत से बच्चे ड्रग एडिक्ट्स आते हैं हमारे, उनके माँ बाप हमको लेके आते हैं, साहब इनको सुधारो, और दैट एक्सपेक्टेशन विथ इन 1 घंटे 2 घंटे में या जज से हमसे इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सुधारो। जो बच्चा आप 15 साल तक उसको नहीं सुधार पा रहे हो, आप पुलिस से एक्सपेक्टेशन करते तो ये तब वो हैंडलिंग करना, वो डीलिंग करना केस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हाँ फटाक से तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और बहुत से बार बच्चे खेलते खेलते समय भी कुछ प्ले ऐसे खेल लेते, देख लेते, या चलो अपन वो ड्रामा करेंगे गोली मारने जैसा, अगर देखा जाए लपा छुपी का, जिसमें चलो तू गुंडा बन में पुलिस बनता हो, तो एक अलग तरीके से उनमें वो डेवलप हो जाता है, उनका जीन्स भी थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। और क्या है, कोई भी चीज़ अगर डिप्रेशंस में, अब इंडिया में अगर अभी फिल्म में हमने देखे कि 4000 बच्चे आत्महत्या करते हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, समाज के लिए। हम अपने आने वाले अच्छे नस्ल को खो रहे हैं इसमें। तो टिप क्या देना चाहेंगे सर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखो हमारा सोशल सिस्टम से, पहला सोशल सिस्टम्स, कोई भी सोसाइटी बनने से पहला घर बनाए, घर बनने से पहले घर में उसके आदमी बने हैं, घर के रिलेटिव्स बने। और कोई भी ये सुसाइड नोट का अगर देखा जाए, हम लोग में स्टडी में हम लोग ने भी थोड़ा बहुत किया, 6 सेकंड बस हो जाता है किसी भी इंसान को खुद को शूट करने के लिए, खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। ये अगर 6 सेकंड आप संभाल सके ज़िंदगी के, तो आपकी ज़िंदगी संभल गई, वो बड़ा हो या छोटा इंसान हो। पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, खुद जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो चीज़ करें, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, हम पेरेंट्स को अपील यही करना चाहे कि आपके बच्चे को आपके सिवा कोई अच्छा नहीं जान सकता है। आपने उसको दुनिया में किसी ने जानने से पहले आपने जाना है, वो आपके घर में रह चुका है और उसको क्या संस्कार दिए आपको पता है, आपका बच्चा की क्वालिटी आपको पता है। ये किसी और से एक्सपेक्टेशन करने से अच्छा है कि वही फैमिली, वही माँ बाप उसको जज करे और किसी से कंपैरिजन ना करे कभी भी बच्चे को। उसका जो हुनर है उसमें डेवलप करें, उसको पहले ही आप पहचाने अपने बच्चे में क्या हुनर है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे?
हाँ मेरे को लगता है मैडम उनको सवाल ज्वाइन हो जाइए। हाँ, इनसे शेख फाउंडेशन के फाउंडर है। पहले आपसे फिल्म से शुरू करते हैं। विक्रांत जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? अगर आपसे बात करें तो इसका फिल्म का आइडिया ये जहन में कहाँ से आया आपको? एक्चुअली ये है कि रोज़मर्रा की लाइफ में आए दिन न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती है कि 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी। यानी जिन बच्चों को ज़िंदगी के बारे में पता नहीं, उनके दिमाग के अंदर सुसाइड की भावना कहाँ से आती है करके फिर सर्च वर्क करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऑल ओवर मुंबई में मैंने अराउंड 300 से भी ज़्यादा पेरेंट्स से मिला जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और काफ़ी 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद में ये पता चला कि ये जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो विक्रांत जी इस विषय पे तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज दिए। हाँ क्या बाकी रह गया है इसमें जो देना चाहते हैं? हाँ राइट, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक की मेरे नॉलेज में जो चीज़ें है कि जो आत्महत्या पे फिल्में बनी है उसके अंदर हमेशा से ही सिर्फ एक ही रीज़न बताया गया कि प्रेशर, और प्रेशर के कारण ही बच्चे आत्महत्या करते हैं। लेकिन जब मैं ऐसे माँ बाप को मिला जिनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसे केसेस देखे मैंने पुलिस स्टेशन में जाके, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिला, तो ये पता चला कि एक ही रीज़न नहीं, बच्चों की आत्महत्या करने के 9 रीज़न्स है। और वो सारे 9 के 9 रीज़न्स हम लोग ने इसके अंदर पिक्चराइज़ किए हैं। जो 9 रीज़न्स आज तक किसी भी फिल्म मेकर ने पिक्चराइज नहीं किए एज़ पर माई नॉलेज। और वो बच्चे आत्महत्या करने के पहले ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी क्या ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि माँ बाप को पता चल सकता है कि उनके बच्चे जो है वो डिप्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार बन रहे हैं और वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। और सोल्यूशंस, और हम लोग ने इसके अंदर 14 सोल्यूशंस दिए हैं कि डॉक्टर्स लोगों से बात की, साइकेट्रिस्ट लोगों को इनको इन्वॉल्व किया और टीचर्स को इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करके हम लोग ने 14 सॉल्यूशंस बताए जो इस आत्महत्या को रोकने के पीछे बहुत सारा हेल्प करेगी। सर 14 सॉल्यूशन 14 तारीख, इसका क्या मकसद है? आप 14 को रिलीज कर रहे हैं, 14 आज 15 तारीख है। हाँ, इसकी रिलीजिंग डेट हम लोग ने 14 अप्रैल इसलिए चुनी है कि 14 का राज क्या है? हाँ 14 का राज, हाँ 14 का राज ही बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि क्या है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में आज़ादी तो मिल गई, ब्रिटिश लोगों के हिसाब से ही हमारा काफ़ी दिनों तक देश चलता रहा। लेकिन इस देश को चलाने के लिए और दलितों और मुसलमानों का मसीहा अगर कोई था तो वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज़ फॉर माई नॉलेज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया संविधान दिया, एक जीने का सिस्टम दिया जिससे कि इस समाज में और इस देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ये और बात है कि इसको कितना अमल में लाते हैं, क्योंकि B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अगर ख़राब है तो संविधान का कुछ फ़ायदा नहीं है। और शायद अभी हम वही चीज़ें फेस कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए आपने क्या या नीति अपनाया है? अभी किस तरह से रिलीज कैसे करें? अभी तो फ़िलहाल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन को मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन से इसकी शुरुआत हुई है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सोशल मुद्दों पे अवेयर्स है, तो ऑल ओवर मुंबई में जितने भी NGOs है उनमें से ये पहली NGO है शेख फाउंडेशन जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया और इसको रिलीज़ करने का ज़िम्मा भी उठाया है और एक पर्टिकुलर पार्ट के टिकट्स भी परचेस कर रहे हैं कि एक एरिया इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो बस हमारा टारगेट्स NGOs ही होंगे। अच्छा, ये टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक को लेकर और क्या कुछ कदम आप लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं? क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास में भी आपकी ओर से कोई कदम उठाए जाएंगे? वहाँ पर कोई पत्र लिखा जाएगा या भेजा जाएगा? यह है कि मेरी जो कोशिश थी वो तो थी कि सर्च वर्क करना और इस फिल्म को बनाना, इस पिक्चर को बना तो लिया। अब मेरे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि शेख फाउंडेशन है और भी बहुत सारे NGOs है, उस NGOs को मिलके हम ये कोशिश करने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम PM तक भी इस मुद्दे को लेके पहुँचाए ताकि टैक्स फ्री होने की वजह से ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए और इसको जान पाए। इनफैक्ट मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लोग इस सब्जेक्ट पे फिल्म तो बना लेते हैं अपने लिए, बट व्हाट यू हैव रियली डन इज़ आपने एक हाँ अरे बट इनको बोल रही हूँ ना मैं, इनको ऐसा बेसिकली आपने जो वो
वो रीजंस दिए ना, वो रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी सी स्लाइटली हटके फ्रॉम द फिल्म जो लोगों ने पहले बनाई है। सो एटलीस्ट हमको अभी, जैसे मैं खुद काफ़ी यूथ चैनल्स और यूथ शोज़ कर चुकी हूँ, और ये मुद्दा हमेशा हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि लोग है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्योर मतलब प्रेशर इतना है कि सुसाइड का कॉज समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जो आंकड़ा है कभी नीचे आ ही नहीं रहा है। सो रीजंस क्या हैं हम खुद ढूंढते हैं, एंड इट्स ग्रेट दैट ही इज़ एक्चुअली रिसर्च्ड इट, एंड रिसर्च करने के बाद अगर उन्होंने ये हमें एक छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताई हैं, जैसे कि डिप्रेशन में है, इस तरीके से बच्चा बिहेव करता है, तो वो हमारे लिए एक सीख है फॉर अस टू नो कि अगर हमारे इर्द गिर्द वो हो रहा है तो वी नीड टू बी अवेयर। It's not just he's just making a film for entertainment and for whatever business. He's doing it for us to be aware कि हमारे इर्द गिर्द ही ये सब होता है, and let's not choose to ignore it. जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसे शेख फाउंडेशन तो क्यों इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है? क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म में? देखिए शेख फाउंडेशन जो है ये एज इट इज़ एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, और उनका बेस ही ये है कि हम बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन हो या उनकी जो भी मसलियात हो उसी के ऊपर हम काम करते हैं, और हम रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा काम करते हैं। तो मेन हम जब ये प्रोजेक्ट सुना तो हमें ये लगा कि ये बच्चों से रिलेटेड है, और दूसरी बात जो ये स्ट्रेस और ये जो डिप्रेशन में आके जो लोग और जो बच्चे ज़्यादातर खुदकुशी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बच्चे हमारे आने वाली जनरेशन, और ये आने वाली जनरेशन ही हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली है। शेख फाउंडेशन की बात करें तो इसके अलावा और क्या क्या शेख फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है समाज के हित के लिए? जी देखिए शेख फाउंडेशन जो है ये बच्चों को एडॉप्ट करती है इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, जो उनका स्कूल की फ़ीस, स्कूल की पढ़ाई और यूनिफॉर्म्स वो सब का खर्चा उठाती है। अनदर थिंग्स, अगर किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको कैश नहीं देती, बिकॉज़ वो अनयूटिलाइज हो जाता है, तो उनको मेडिसिन्स के ज़रिए हेल्प किया जाता है। और फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाते हैं स्कूल्स में, ज़्यादातर गर्ल्स और वुमेंस के लिए। तो बहुत सारे एनजीओ है इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो शेख फाउंडेशन क्या अलग कर रहा है? शेख फाउंडेशन इस बात के लिए अलग है कि ये एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम नहीं करता है, ये ऑल ओवर रिलीजन्स, हर कास्ट। ये गंगा जमुनी तहजीब वाली फाउंडेशन है। जी मैडम क्या कहना चाहिए? जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ जी, फिल्म के अंदर जो 14 सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस के लिए क्या कहना चाहिए? आप सहमत हैं उससे? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये 14 सॉल्यूशन ही हैं जो इस फिल्म को अलग, उसकी यूएसपी कह लीजिए आप। तो मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है। ऐसे पहले भी मैंने आपको कहा कि इससे ज़रूरी नहीं है कि एक फ़िल्म बना ली और लोग देख लिए और आगे बढ़े, बट ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ सोल्यूशन। तो उसके लिए ये मैं बोलूँगी कि थैंक यू वेरी मच कि आपने सोल्यूशन दिया है, क्योंकि सोल्यूशन से हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि एटलीस्ट वील बी अवेयर कि हमारे इर्द गिर्द कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंशन इज़ व्हाट विल हैपन विद दैट सोल्यूशन। जिम्मेदार किसको मानती है, समाज या सिस्टम? दोनों भी नहीं है, दोनों भी नहीं है। प्रेशर इंटरनल होता है, समाज सोसाइटी प्रेशर बढ़ावा देता है, पर हर इंसान, हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्षमता कितनी है वो प्रेशर लेने की, और वो क्षमता वो फैमिली से भी आ सकती है, नेचुरली भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। सो ऐसे कोई जिम्मेदार नहीं होता है यार, मतलब हर किसी एरा का अपना एक प्रेशर होता है। बट आजकल के बच्चों में ज़्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब न्यूक्लियर फैमिली में कैसा माहौल है? देखिए मेरे बच्चे हैं नहीं है मेरे बच्चे हैं। विक्रांत सर के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? मैं वही बोल रही हूँ कि उनके बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सिर्फ ये फिल्म देखी और मुझे फिल्म का मुद्दा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। शेख फाउंडेशन ने जो शुरुआत की है वो शुरुआत पहले घर से शुरू की है, और आप देखेंगे कि समाज वो किसी धर्म और ना करते हुए पूरे सब समाज को लेकर आगे बढ़ना है, साथ में इस मुद्दे के तहत इन्होंने काम किया है। रही ये बात दूसरी कि फाउंडेशन के माध्यम से हम ऑलरेडी 1980 से काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको एक लीगल जामा पहनाया है शेख फाउंडेशन के हमारे जावेद ने, मुश्ताक ने, कि
कि वो उसको एक NGO की शक्ल दी है। अब इसको अगर NGO की शक्ल दी गई है तो उसको उसी टाइप से करना पड़ेगा जिस टाइप से समाज की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और आपने देखिए कि होप ऑफ रे है, यानी आशा की किरण है, उम्मीदों की किरण है। इसलिए अब किरण ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम पूरी शेख फैमिली पे अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक लाइबिलिटी आ गई है कि ये मुश्ताक के माध्यम से हमारी पूरी ख़ानदान को करना पड़ेगी और करने के लिए हम सक्षम हैं। रही दूसरी ये बात कि जो बाल हत्या के बारे में यहाँ पे पिक्चर बताई गई, मैं चूँकि जैन स्पोर्ट्स एकेडमी, जैन इरिगेशन जो इंटरनेशनल कंपनी है PVC पाइप और पाइप में, एक जैन स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत काम करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 5 साल से बच्चे से लेके तो 18 साल के बच्चों तक हम हर एक स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग देते हैं। और हम ये बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में कब जाते हैं, बच्चे क्यों अपने आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। हमने उसका बाकायदा काउंसलिंग की है, उसके बाकायदा रीज़न्स लिए हैं और रीज़नों के तहत हमने देखा है कि थोड़ी सी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों में भी पैदा हो जाती है कि ये अच्छा खेल ले रहा है, ये स्टेट में जा रहा है, ये नेशनल जा रहा है, ये इंटरनेशनल खेल रहा है, मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। उसके पेरेंट्स उससे तवक्को रखते हैं कि तेरे साथ का बच्चा आज वो नेशनल खेल लिया, तू नहीं खेल पा रहा। और वो जो कोच रहता है, वो कोच भी उस पर लिए कुछ जिम्मेदार रहता है कि वो प्रॉपर बच्चों की तरफ ख्याल देता है और जो अपकमिंग रहते हैं उनकी तरफ ख्याल नहीं देता। ऐसी बहुत सी रीज़न होती है, इसलिए हमने वो एक जैन स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया है, जहाँ खास करके एजुकेशन में तो ही बच्चों का ये कोशिश आत्महत्या की ओर बढ़ना, लेकिन स्पोर्ट्स के भी बच्चे ऐसे करते थे, उन्हें रोकने की एक कोशिश, छोटी सी कोशिश की गई है कि वो ऐसा ना करें। NGO ये फाउंड हमने किया है, दिस इज़ नॉट कि अब हमने कुछ बिगिनिंग की नहीं से, ये शुरुआत हमारे बाप दादाओं से हमें मिला है। खून में उबाल तो तब से ही था, लेकिन उसे जैसे अभी हमने फारूक शेख की ज़ुबानी सुनी कि उसको लीगली जामा हमने अब पहनाया है, NGO में रजिस्टर्ड हमने अब किया है, उसके सर्टिफिकेट्स इश्यूज़ अब हुए, लेकिन ये काम पहले से ही चला आ रहा है। इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजन्स हमने देखा है कि हमारे घर में काम हो रहा है, फिर चाहे वो हिंदू समाज में या किसी और समाज का काम हो, यानी जो भी काम हमारे तक आया है अपने लेवल पे उसे पूरा करने की हमने कोशिश की है। फिर वो कोई भी हो, ऊंचे लेवल के लोग अपना काम कर लेते हैं, लेकिन रूरल एरिया में हो या जो नीचे के तबके के लोग हो, उनको मेन स्ट्रीम में कैसा लाया जाए, इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। रहा मसला शेख फाउंडेशन, तो शेख ये एक हमारा सरनेम है, हम उसको लेके चल रहे हैं, ऐसी कोई इसमें नाम या वो बात नहीं है। बात ये है कि मुसलमान ये काम कर रहा है, ये बहुत अहम बात है। मुसलमान अगर गणपति मंडल में जाके प्रसाद वाटप करता है तो वो चेहरा देखने जैसा होता है कि मुसलमान इस तरीके का भी काम कर रहा है। मुसलमान सिर्फ आतंकवाद और उग्रवाद और इनसे जोड़ा जो जा रहा है, उस छवि को साफ करने की कोशिश हम सामाजिक स्तर पे करने की उम्मीद और कोशिश कर रहे हैं। तो शेख फाउंडेशन इज़ प्योरली एज NGO और बेसिकली उसका इंटेंशन जो है वो एजुकेशन को रिलेटेड है कि जो जी जब भी कोई काम करते हैं, कोई धमाका करते हैं, जी तो कुछ ऐसे समाज में बैठे हुए लोग हैं जिनके पेट में दर्द होता है, ठीक है ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, ये तो कहावत और मुहावरा आपने सुनाई है। तो हमें उन लोगों की परवाह नहीं करना है जो ये सोच के उनके पेट में दुख रहा है, जैसा आपने कहा कि ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों। हम जो कर रहे हैं अपने स्तर पे कोशिश ये कर रहे हैं कि समाज को दवाई है ऐसे लोगों, दवाई तो हमारे पास साम दाम दंड भेंट वो सारे रखने ही पड़ते हैं, लेकिन कैसा है दुआओं का लश्कर हम लेके चलते हैं, तो किसी की मजाल नहीं कि हमारे सामने टिक सके, कोशिश है हमारी बस और कुछ नहीं। बाकी सवाल क्या अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने कहा कि 9th और 11th के बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं। 9th में जिस बच्चे ने अबाव 70 या 80 टारगेट किया है और उसकी फाइनेंशियली वो BPL पॉवर्टी लाइन से लो है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि उनके माँ बाप उनको आगे लेके जाके पढ़ा सकते हैं, तो उनका 10th का खर्चा यानी हम उनको एजुकेशनली अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका एजुकेशनली जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो शेख फाउंडेशन बेयर करेगा फॉर SSC एंड HSC।
समाज से अपील करना चाहेंगे जो जी। इस प्रकार का जो शोषित है, वंचित है लोग, जी। फायदा लेना चाहें तो जी। कैसे ले सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? वो सीधा सीधा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। शेख फाउंडेशन की वेबसाइट अवेलेबल है, शेख फाउंडेशन फेसबुक पे अवेलेबल है, मुश्ताक शेख, आई एम द फाउंडर। एट द सेम टाइम माय ऑफिस बैरियर्स आर देयर, देयर नंबर आर फ्लैश ऑन एवरी टाइम और थ्रू दिस ऑल योर मीडिया एंड वी आर रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप समाज में ऐसे किसी बच्चे को देखें जो इस तालीमी एतबार से बढ़ सकता है तो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। Wish you all the best. Thank you.